में बात करी थी और इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात करी थी। ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने में हमारी सहायता करते हैं। आज थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे जो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। देखिए, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए दृष्टिकोण का पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पॉजिटिव दृष्टिकोण का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी बच्चे के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, किसी भी बच्चे को कमतर नहीं आंकना चाहिए। अगर बच्चे में कोई विशेष आवश्यकता है, बच्चा किसी भी प्रकार से दिव्यांग है, तो उसकी क्षमता का पे डाउट नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं, यही हमारी सोच को, हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो समावेशी शिक्षा में सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब सोच सकारात्मक होगी तो उस दिशा में हम सकारात्मक कार्य भी कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य अच्छी सोच से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत आवश्यक है। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड किनके अंदर होना आवश्यक है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए? तो सबसे पहले इसमें आएंगे पेरेंट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, मतलब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके पेरेंट्स, सबसे पहले उनका एटीट्यूड सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की दिव्यांगता को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो बच्चे की दिव्यांगता को लोगों से छुपाना चाहते हैं, लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। उन्हें उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो सोच है पेरेंट्स की, सबसे पहले इसमें बदलाव बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चे को की परिस्थिति को, उसकी दिव्यांगता को, उसकी आवश्यकता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो किसी और से इसकी उम्मीद कर ही नहीं सकते। सबसे पहले पेरेंट्स का एटीट्यूड सकारात्मक होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर किसी के घर में कोई दिव्यांग बच्चे का जन्म होता है, ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जिसकी आवश्यकता विशेष है, अलग, जो दूसरे बच्चों से जिसकी अलग विशेषताएं, तो उनके पेरेंट्स को सकारात्मक रूप से इस चीज को लेने, उसको एक्सेप्ट करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, ऐसा कौन लोग हैं? सिबलिंग्स, भाई बहन। पेरेंट्स के बाद जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं, भाई बहन हो गए, और दादा दादी हैं, या घर में कोई और चाचा है, ताऊ है, मौसी है, मौसा है, घर में जो आपके रिश्तेदार हैं और आपके उस बच्चे के भाई बहन हैं, उनके भी दृष्टिकोण का सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में ही उठता बैठता है। तो अगर उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट घर के दूसरे सदस्य उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो उस बच्चे के इंक्लूजन में आगे जाके समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो जो सिबलिंग्स हैं और जो घर में और जो रहने वाले मेंबर्स हैं, उनके एटीट्यूड का भी सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात यहाँ समावेशी शिक्षा की कर रहे हैं, तो इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा,
वो है पेरेंट्स ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, जो भी सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनका दृष्टिकोण, उनका भी दृष्टिकोण सकारात्मक होने से क्या होता है, उनके बच्चों का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। अगर एक ही कक्षा में अगर 10 सामान्य बच्चे हैं और 5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो अगर सामान्य बच्चों के पेरेंट्स का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ तो वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे और उनके बच्चे भी अपने साथियों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। अगर उन अभिभावकों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं हुआ तो उनके जो बच्चे हैं जो कि साथ में बैठ के एक साथ पठन पाठन कर रहे हैं, उनका भी दृष्टिकोण अपने सहपाठियों के प्रति सकारात्मक नहीं होगा। और अगर सहपाठियों का आपस में तालमेल अच्छा नहीं होगा तो इंक्लूजन को हम सक्सेसफुल बना ही नहीं सकते, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसी बहुत सारी टीचिंग टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें हमें सामान्य बालकों को विशेष बालकों के साथ पेयर करना पड़ता है, उनको साथ में मिलजुल के कार्य करवाना होता है। इसलिए सामान्य बालकों के अभिभावकों का भी जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद बारी आती है कम्युनिटी की, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी या कम्युनिटी। जो भी हमारा जो भी बच्चे का पास पड़ोस है, उसका मोहल्ला है या कॉलोनी है, ठीक है, वहां के जो लोग हैं, उसका नेबरहुड कह सकते हैं हम, उसकी जहां जिस कम्युनिटी में वो बच्चा रहता है, वहां के लोगों का दृष्टिकोण उस बच्चे के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ में या बच्चे के विकास में, बच्चे की के बिहेवियर में, बच्चे के बर्ताव में बहुत ज्यादा अपना अंशदान करता है। मतलब अगर जो समाज के लोग, अगर बच्चा मान लीजिए पार्क में खेलने गया है, वहां और बच्चे भी खेल रहे हैं और लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसकी मदद की, तो क्या होता है, बच्चे के अंदर भी एक अच्छी भावना का संचार होता है और वो और ज्यादा लगन से अपना कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और वही अगर उसको समाज से तिरस्कार प्राप्त होगा, अपमान प्राप्त होगा, ठीक है, और नॉन एक्सेप्टेंस की भावना अगर आएगी, तो उस बच्चे का जो मोटिवेशन है वो डाउन होता जाएगा, उसका लेवल, और फिर वो इंक्लूजन को उतना सक्सेसफुली नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो कम्युनिटी को भी इंक्लूजन में इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है, उसकी सोच को में भी परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। और कौन ऐसे लोग हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़ता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहां का जो प्रशासन है, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, वहां के टीचर्स हैं, वहां के स्टाफ हैं, उन सभी को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, उन सभी का पॉजिटिव दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक है। और और जो सबसे जरूरी है वो है टीचर्स, शिक्षक। शिक्षकों का अगर दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो वो सिचुएशन को या वातावरण को इतना पॉजिटिव बना देंगे जिससे हर प्रकार के बच्चे कक्षा में पठन पाठन सुचारू रूप से कर सकेंगे और इंक्लूजन को प्राप्त कर सकेंगे, इंक्लूजन को सफल बना सकते हैं। तो इन लोगों के अगर मैंने जितने लोगों के बारे में आपसे बात की, उनको अगर हमने उनकी सोच को अगर हम सकारात्मक बना सकें, उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सकें, तो हम इंटर्न इंक्लूजन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन उनकी सोच को सकारात्मक कैसे बनाया जाए, उसके कौन कौन से तरीके हैं? बहुत आसान तरीके हैं, आप लोगों को पता है। सबसे पहला तरीका, अवेयरनेस फैला के, ठीक है, दिव्यांगता और दिव्यांग बच्चों के बारे में जागरूकता को फैलाकर कि ये बच्चे भी हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इनको भी हर बच्चे की तरह
शिक्षा प्राप्त करने का और जीवन में सफल होने का अधिकार है। और ये भी अपनी क्षमता के अनुसार अगर इनको थोड़ा सा सहयोग दिया जाए तो ये भी बहुत अच्छा योगदान समाज में दे सकते हैं। इस तरह की जागरूकता फैला के हम लोगों के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मल एंड इन काउंसलिंग करके जागरूकता तो हम बड़े लेवल पे कर सकते हैं, कैंप वगैरह हम बड़े कम्युनिटी स्तर पे कैंप लगा सकते हैं, गांव में कैंप लगा सकते हैं जिसमें हम ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। स्कूल की अगर बात करें, कक्षा स्कूल विद्यालय की बात करें तो वहां पे पेरेंट्स की काउंसलिंग के जो प्रोग्राम होते हैं, काउंसलिंग करके नॉर्मल चाइल्ड के पेरेंट्स की भी और स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स की भी समय समय पर हम काउंसलिंग करें, उन्हें बच्चे की अच्छाइयों के बारे में, बच्चे की क्षमताओं के बारे में बताएं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को उनके सामने प्रस्तुत करें। जो सामान्य अभिभावक हैं, सामान्य बच्चों के, उनको भी उन बच्चों के बारे में बताएं, दोनों बच्चों की आपस की बॉन्डिंग के बारे में बताएं। इस तरह की अगर काउंसलिंग की जाए बार बार तो भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं लोगों से। तो दूसरा हो गया काउंसलिंग, पहला हुआ अवेयरनेस क्रिएशन, दूसरा हो गया काउंसलिंग। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मिंग अबाउट वेरियस एक्ट्स एंड सर्विसेज। हम जब जब हम ये बताएंगे लोगों को कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके लिए, ठीक है, कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इन बेनिफिट्स को प्राप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं, अगर हम ये सारी चीजें बताएंगे तो भी लोगों की सोच सकारात्मक होगी। खासकर जो दिव्यांग बच्चों के अभिभावक हैं, दिव्यांग बच्चों के घर के लोग हैं, तो जब उनको ये लगेगा कि सरकार हमारे बच्चों के लिए इतनी योजनाएं बना रही हो, उनको इतना लाभ देने का प्रयास कर रही है, तो क्या होगा, उनकी तो पेरेंट्स की सोच, वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जो भी बेनिफिट सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे बच्चे को सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे जैसे बच्चे को सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा, जैसे जैसे बच्चों को समाज में स्वीकार्यता प्राप्त होगी, वैसे वैसे ही हमारा जो इंक्लूजन है वो सफलता की ओर अग्रसर होता जाएगा, सक्सेसफुल बनता जाएगा। तो इस तरह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सबको क्लियर हो गई मेरी बात? किसके किसकी तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, एटीट्यूड? हाँ, किसकी किसकी पॉजिटिव तीसरा पॉइंट बता एटीट्यूड? दीजिए, बेटा कुछ इन्फॉर्मिंग कहना है अबाउट उसने? वाला। मैम तीसरा पॉइंट बता दीजिए, इन्फॉर्मिंग अबाउट। इन्फॉर्मिंग अबाउट वेरियस एक्ट्स एंड स्कीम्स, जो भी एक्ट है विकलांगता के क्षेत्र में और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रहे बेनिफिट्स हैं, कंसेशंस हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके बारे में, खासकर पेरेंट्स ऑफ CWDs एंड PWDs। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी जो झिझक है वो खुलेगी, प्लस ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं वो लोग प्राप्त करेंगे, और जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना योगदान देंगे, उतना ही इंक्लूजन को सक्सेस मिलेगी। तो इंटर्न हम ये जो हम इतना सब कुछ बात कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो उसमें ये सारे फैक्टर्स हमारी मदद करेंगे। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्टर है, कंपोनेंट कह लीजिए, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हिंदी में बोलेंगे लचीलापन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज
कोई मतलब चीजों को हम भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करना, एक ही चीज पे फोकस ना करके किसी भी समस्या को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना, है ना, फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ हम जो भी मॉडिफिकेशंस करते हैं, जो भी अडेप्टेशंस करते हैं, बच्चों को शिक्षा प्राप्ति करके इसमें सहायता करने के लिए, तो क्या होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब हमें एक चीज को लेके हमें रिजिड नहीं होना है कि अगर कि बच्चे को ऐसे ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है तो पढ़े वरना मत पढ़े। हमें बच्चे को कंटेंट समझाना है, उसके लिए चाहे हमें विषय वस्तु को थोड़ा सा सिंपल करना पड़े, स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़े, टीएलएम ज्यादा यूज करने पड़े, लेकिन हमें वो विषय वस्तु बच्चों तक पहुंचा देनी है। तो ये जो हमारा फ्लेक्सिबल अप्रोच है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को लेके शिक्षा देना, पठन पाठन करवाना, इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। और ये अप्रोच हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसलिए हमें हमारी अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कैसे फ्लेक्सिबल रख सकते हैं आप सब लोगों को पता है। क्या क्या कर सकते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, पाठ्यक्रम को थोड़ा लचीला बना के। जैसे मैंने पढ़ाया था कि अगर पाठ्यक्रम क्या कोई पाठ, ठीक है, किसी बच्चे के लिए कम उपयुक्त है, तो हम क्या करते हैं उस संबंधित बच्चे को उसी समय दूसरा पाठ पढ़ाने लगते हैं। जब सारे बच्चे एक पाठ पढ़ रहे हो तो हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पाठ को पढ़ाते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी तो हम शो कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जो पाठ्यक्रम में अगर ये चैप्टर है तो यही बच्चे को पढ़ाना है, नो, जो बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको हम पढ़ा रहे हैं उस समय। तो पाठ्यक्रम में जो भी संशोधन करते हैं हम, पाठ्यक्रम में जो भी अडेप्टेशंस करते हैं, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी का एक तरीका है। तो पहला हो गया फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल कर देना। दूसरा क्या हुआ, टीचिंग टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज को फ्लेक्सिबल कर देना। आपने बच्चे को कोई चीज सिखाई, बच्चे को समझ में नहीं आई, आपने अपना तरीका चेंज कर दिया, बच्चे को समझ में आ गई। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी आपको मॉडलिंग का यूज करना पड़ेगा, कभी प्रॉम्प्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, कभी आपको सिर्फ आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिया, आप उसको वो फॉलो कर रहे हैं, कभी खाली इंस्ट्रक्शन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स का मतलब है कि हर बच्चे की पढ़ने की अलग शैली होती है। कितने तरह की लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, शायद हम लोगों ने बात भी की थी। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, विजुअल लर्निंग स्टाइल, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, कुछ करके स्वयं करके ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, और कुछ को टच टच करके वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन होते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी लर्निंग स्टाइल बच्चे को सूट कर रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। तो हमें लर्निंग स्टाइल्स में भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी चाहिए।
उसके बाद इवैल्यूएशन जो हमारा है, इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, उसमें भी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप लोगों को पता ही है, एक्स्ट्रा टाइम देना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देना, शॉर्ट आंसर्स लिखना, ओरल प्रश्न पूछना, तो ये सारी क्या है, ये मूल्यांकन प्रक्रिया में भी हम फ्लेक्सिबिलिटी अपना रहे हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। राइटर का प्रयोग करना एग्जाम में, ये सारी चीजें जो हैं वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएंगी। उसके बाद अगर जॉब में जा रहा है बच्चा, जॉब के लिए जा रहा है, तो वहां पे भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे आयु में, उनकी आयु में कुछ उनको रियायत दी जाती है, कंसेशन दिया जाता है उनको, उनकी आयु में उनको रियायत दी जाती है, ठीक है। और उनके लिए जो टेस्ट या जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसमें उनके अकॉर्डिंग उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, है ना, जॉब्स के लिए। तो ये सारी चीजें भी हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना रहे हैं, जिससे क्या हो, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो भी सोसाइटी में इंक्लूड हो सके और हमारा इंक्लूजन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि हम बच्चों को अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षा दे रहे हैं, तो आगे हमें उनको जॉब्स भी देनी है, आगे हमें उनको रोजगार परक भी बनाना है। इसलिए उनके लिए या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम हेल्प करें, ठीक है, अगर अगर उनका कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या उनको लोन वगैरह देना हो, वैसी उनको चीजें करें, या फिर उनको हम ओपन एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको रिजर्वेशंस दें, उनके लिए आयु की छूट दें। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये भी एक तरह से क्या करती हैं, इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किन किन चीजों में हमें ध्यान रखनी चाहिए, करिकुलम में, लर्निंग स्टाइल्स में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज में, एवेल्युएशन में, जॉब्स में, ठीक है। इन सारी चीजों में अगर हम फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाएंगे, तो बच्चों को हम ज्यादा समझ सकते हैं। ओके, यही है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, ठीक है। तुमने एकदम से शांत हो जाते हो, मुझे लगता है पता नहीं मेरी आवाज। चलो, तो इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड की बात भी हमने आज करी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी हमने आज करी। अब इस पेपर का एक क्लास टॉपिक आपका बचा हुआ है,